गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हमारी डेट है 15 जनवरी। आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, आरटीआर। कहाँ पे लोकेटेड है ये? लोकेटेड एट अ जंक्शन, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है अरावली हिल्स एंड विंध्यान रेंज की। और ये कहाँ पे लाई करती है? राजस्थान की। जंक्शन का मतलब जहाँ पे हमारी टू मेजर लैंडफॉर्म्स क्या है, आपस में एक कांटेक्ट में क्रिएट होता है, कांटेक्ट क्रिएट होता है उनके बीच में, है ना। तो वहाँ पे हम उसको जंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे मेनली किन रेंजेस की बात हो रही है? अरावली रेंज की और विंध्या रेंज की। कौन से स्टेट में है ये? हमारे राजस्थान के स्टेट में। आर से राजस्थान, आर से रणथंभौर। ठीक है। रॉयल हंटिंग ग्राउंड था महाराजाज ऑफ जयपुर के लिए। मतलब जयपुर के जो महाराजाज थे ना, वो क्या करते थे? अपने शौक के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे हंटिंग करते थे। रिवर्स चंबल साउथ में फ्लो करती है और बानस रिवर हमारी नॉर्थ में फ्लो करती है। तो ठीक है, साउथ और नॉर्थ की बाउंड्रीज क्रिएट कर रही है हमारी दो इंपॉर्टेंट रिवर। और भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एक रणथंभौर फोर्ट है। ठीक है, रणथंभौर का किला वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये भी क्या है? आरटीआर के विद इन लोकेटेड है। ठीक है। वेजिटेशन नॉर्थन ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिलता है और ड्राई डेसिडियस स्क्रब भी हमें देखने को मिलती है। फौना, फौना में क्या मिलता है? लियोपार्ड, कराकल, जंगल कैट, सांबर, चित्तल, चिनकरा एंड वाइल्ड बोर। और हमारे फ्लोरा में ढोक ट्री, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? अनोगेसस पेंडुला। ये क्या है? एक साइंटिफिक नेम है, जैसे एक हम लोग लोकल लैंग्वेज में नेम यूज करते हैं और एक जो साइंटिस्ट क्या है, फैमिली जीनस को आइडेंटिफाई करने के लिए दूसरा नेम देते हैं। ठीक है। अकैकिया, कैपरस, जिजिफस एंड प्रोसोपिस स्पीशीज क्या है यहाँ पे हमें मेनली देखने को मिलती है। डोमिनेंट स्पीशीज आए तो वो है ढोकटी। ठीक है। और साथ में और भी अदर स्पीशीज में ये बाकी हमारी प्रेजेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज मकराविलक्कू। मकराविलक्कू साउथ सदर्न नेम है, तो प्रोनाउंसिएशन में कुछ भी डिफरेंस आ सकता है। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट एनुअल फेस्टिवल है, मतलब हर साल सेलिब्रेट करते हैं एट द सबरीमाला टेम्पल इन केरला। और कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? केरला के सबरीमाला टेम्पल में। सबरीमाला टेम्पल न्यूज़ में भी था ना, जहाँ पे वुमेन्स को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पीरियड होता है वहाँ पे उनको एंट्री नहीं मिलती, तो कोर्ट केस चला था। तो ये टेम्पल कितनी बार न्यूज़ में आया हुआ है ना। इट टेक्स प्लेस ऑन द डे ऑफ मकर संक्रांति, मतलब 14 जनवरी के दिन क्या है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। मकर संक्रांति तो एक ही दिन सेलिब्रेट होती है, लेकिन ये कुछ डेज तक इस सेलिब्रेट किया जाता है इस फेस्टिवल को। ठीक है। फेस्टिवल लास्ट फॉर 7 डेज। जैसे मकर संक्रांति तो एक ही दिन सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस फेस्टिवल को कितने दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं? 7 डेज। और फिर इसकी एंडिंग होती है एक रिचुअल का, जिसका नाम है गुरूठी। मतलब 7 डेज ये फेस्टिवल चलता है, उसके बाद क्या है, एक एंडिंग होती है। एंडिंग के लिए एक अलग से रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है। उस रिचुअल का नाम है गुरुथी। गुरुथी में क्या है, जो हमारे गॉड है, गॉडेसेस है, इनको हम क्या करते हैं? ऑफरिंग्स प्रोवाइड करते हैं। और फिर बाद में क्या है, ये फेस्टिवल एंड हो जाता है। गुरुथी के बाद क्या है? नो वन रिमेन्स इन द टेम्पल प्रिमाइसेस। अब एक बार हमने भगवान को ऑफरिंग्स दे दी, गॉड गॉडेसेस को, उसके बाद टेम्पल में कोई भी पर्सन रुकेगा नहीं। नो वन रिमेन्स इन टेम्पल प्रिमाइसेस। हाईलाइट क्या है मकरविलाक्कू फेस्टिवल के? साइटिंग ऑफ अ सेलेस्टियल लाइट। यहाँ पे क्या है? एक सेलेस्टियल लाइट को हम लोग देखते हैं, मतलब जो हमारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं वहां से क्या है, लाइट इमिट होती है। और इसी सेलेस्टियल लाइट को क्या बोलते हैं? मकर ज्योति या फिर मकर विलक्कू। ठीक है। बहुत सारी वो हैं, कोई इनको गॉड अयप्पा से रिलेटेड मानता है, तो कुछ आइडियोलॉजीज है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी, इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मिशन मौसम भी है एक हमारा, मौसम मिशन मौसम है ना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, न्यूज में है। आईएमडी एस्टैब्लिश कब हुई थी? 1875 में। और ये क्या है? नेशनल मीटेरोलॉजिकल सर्विस को प्रोवाइड करती है कंट्री के लिए, मतलब पूरी कंट्री को ये क्या करती है? मीटेरोलॉजिकल से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो नेशनल लेवल पे ये वर्क करती है।
प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसी है मैटर्स रिलेटिंग टू मीटरोलॉजी एंड अलाइड सब्जेक्ट्स। अब मीटरोलॉजी या फिर उससे रिलेटेड सब्जेक्ट से जो भी मैटर होगा ना, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट की मेन रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है वो कौन सी है? आईएमडी। अब इसका आईएमडी का हेड कौन होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ मीटरोलॉजी, डीजी होता है। टोटल आईएमडी के 6 रीजनल मीटरोलॉजिकल सेंटर है। एक तो सेंटर पे क्या है हमारा? डीजी है, और फिर रीजनल पार्ट्स क्या है? 6 पार्ट्स हैं, और उन 6 पार्ट्स को कौन हेड करता है? डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल। तो सेंट्रल लेवल पे डीजी, 6 रीजनल सेंटर है, वहाँ पे डिप्यूटी डीजी है। 6 रीजनल सेंटर कहाँ कहाँ पे हैं? इनका हेडक्वार्टर है मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली, कलकत्ता, नागपुर, गुवाहाटी। मतलब नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी है में भी है ना, सेंट्रल इंडिया में भी है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। एट प्रेजेंट, अभी के टाइम पे आईएमडी इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। कौन से मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है आईएमडी के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मतलब ये इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कुंभ मेला। कुंभ मेला बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ना, तो कुंभ मेला के बारे में पढ़ते हैं। महाकुंभ या फिर पूर्ण कुंभ 2025 क्या है? हेल्ड हो रहा है, और कहाँ पे? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। मतलब यहाँ पे क्या है? वर्ल्ड में पब्लिक गैदरिंग सबसे ज़्यादा होती है, लार्जेस्ट पब्लिक गैदरिंग्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पे लोग यहाँ पे क्या करते हैं? गैदर होते हैं, इकट्ठा होते हैं। रिलीजियस पिलग्रिमेज है, मतलब धार्मिक यात्रा करते हैं ना लोग, धार्मिक यात्रा से रिलेटेड है, और सेलिब्रेट होता है 4 टाइम्स ओवर अ कोर्स ऑफ 12 ईयर्स। साइट की लोकेशन है वो क्या है? मेनली 4 लोकेशंस पे रोटेट होती रहती है। 4 लोकेशंस कौन सी है? हरिद्वार, कहाँ पे? उत्तराखंड, गंगा रिवर के पास। उज्जैन, मध्य प्रदेश, शिप्रा रिवर के पास। नासिक, महाराष्ट्र, गोदावरी के पास। प्रयागराज, और प्रयागराज में क्या है? नदियों का मिलन होता है। कौन सी नदियों का कॉन्फ्लुएंस है? गंगा, यमुना, और जो हमारी मिथिकल इनविजिबल है, सरस्वती। मिथिकल इनविजिबल मतलब हमारे मिथ्स में, मतलब हमारे पुराणों में, वेदास में, रिलीजियस टेक्स्ट में उसका मेंशन मिलता है सरस्वती का, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो क्या है? इनविजिबल है। प्रेजेंट टाइम में हमें नहीं पता, मतलब कोई रिवर ऐसी फ्लो करती ही नहीं है। पुराने टाइम में फ्लो करती थी, लेकिन अभी के टाइम पे फ्लो नहीं करती है। मिथिकल क्यों है? क्योंकि हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में इसका मेंशन मिलता है। इट हैज़ बीन लिस्टेड एज अ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। हमारी क्या है? कल्चर हेरिटेज है, धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। यूनेस्को इन 2017, यूनेस्को ने इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में इंक्लूड किया। कब? 2017 में। चाइनीज ट्रैवलर हुएनसांग विजिटेड इंडिया इन द 7th सेंचुरी। अब हमारे एंशियंट टाइम में बहुत सारे ट्रैवलर्स आए थे ना, ग्रीक से आए थे, इटली से आए थे, चाइना से आए थे। तो एक ट्रैवलर थे हुएनसांग। कब आए ये आए थे 7th सेंचुरी में। बौद्ध धर्म का जन्म भी इंडिया में हुआ था। तो बुद्धिज्म के लिए और नॉलेज को गेन करने के लिए ये क्या करके गए थे? इंडिया विजिट करके गए थे, और जाते जाते इन्होंने अपना रिकॉर्ड्स लिखा, तो वहाँ पे इन्होंने इंडियन कंडीशंस के बारे में बताया। हुएनसांग आए 7th सेंचुरी में, और इस टाइम पे यहाँ का फेमस राजा कौन था? हर्षवर्धन। फर्स्ट टू मेंशन कुंभ मेला इन हिज डायरी। और यहाँ पे हुएनसांग ने भी क्या है? कुंभ मेला के बारे में अपनी डायरी में मेंशन किया है। संत शंकराचार्य गेव कुंभ मेला इज फाइनल शेप इन द 9th सेंचुरी। और जो आज के टाइम पे हम लोग जो कुंभ मेला सेलिब्रेट करते हैं ना, तो उसको फाइनल शेप देने के लिए कौन से संत रिस्पॉन्सिबल है? संत शंकराचार्य। और इन्होंने कब फाइनल शेप प्रोवाइड की? 9th सेंचुरी में। क्वेश्चन है आज की क्लास में, अ स्ट्रेच ऑफ रिंग ऑफ फायर सर्कम पैसिफिक बेल्ट इज अ बॉर्डर विच बिटवीन विच 2 प्लेट्स। मतलब जो हमारा रिंग ऑफ फायर वाला रीजन लोकेटेड है ना, तो वो कौन सी 2 प्लेट्स के बीच में लोकेटेड है? कौन सी 2 प्लेट्स रिस्पॉन्सिबल है रिंग ऑफ फायर में वॉल्केनोज, अर्थक्वेक लाने के लिए? ऑप्शन ए है पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ऑप्शन बी है यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, साउथ अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन। इसका करेक्ट आंसर है पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये दोनों प्लेट कैसी है? ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज क्रिएट करती है।
मतलब ये क्या है, स्लाइड कर लेती हैं। दो तरह की बाउंड्रीज और होती हैं, एक का नाम है कन्वर्जेंट, जब दोनों एक दूसरे के टुवर्ड्स मूव करती है, और दूसरी है डाइवर्जेंट, ये एक दूसरे से अवे मूव करती है। और तीसरी है ट्रांसफॉर्म, जब ये क्या है, एक दूसरे को स्लाइड कर लेती हैं। तो इन दोनों की स्लाइडिंग होने की वजह से प्लेट्स में क्या है, वॉल्केनो वेव्स रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से वर्ल्ड के मेजॉरिटी ऑफ वॉल्केनोज और अर्थ को क्या है, हमें इस रीजन में देखने को मिलते हैं। वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी यहाँ पे जापान में अराउंड 6.5 या 6.9 के अराउंड क्या है, अर्थक्वेक आया है ना, तो इसीलिए ये टॉपिक हमारा न्यूज़ में है। 7 मेजर प्लेट्स हैं, इनके नाम आप कमेंट करके बताना है, ठीक है। आज की क्लासेस में इतना ही, और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।